Hi everyone. Today we are going to discuss about the scope of law. देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे पेरेंट्स हैं जिनकी एक इंक्वायरी होती है, जिनका एक क्वेश्चन होता है कि सर लॉ के बाद बच्चा क्या कर सकता है? क्या लॉ उतना ही गर्ल्स के लिए भी अच्छा है जितना बॉयज के लिए है? उनको लगता है कि लॉ के बाद सिर्फ हम एक एडवोकेसी बच्चे को करवा सकते हैं या फिर एक जुडिशरी करवा सकते हैं। तो आज हम वो सारी की सारी चीजें देखेंगे कि लॉ के बाद हमारा क्या स्कोप है। तो आज हमने वो सब देखना है। चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि लॉ आपकी आफ्टर +2 हो सकती है या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन हो सकती है। जो आपकी आफ्टर +2 लॉ होती है वो 5 ईयर लॉ होती है, BA प्लस LLB, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। एक आपकी लॉ होती है जो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, जो 3 ईयर लॉ की होती है। मतलब कि आप कोई ग्रेजुएशन पहले करते हो, BA BCom कुछ भी, कोई भी ग्रेजुएशन, उसके बाद आप 3 ईयर की लॉ करते हो। तो एक चीज याद रखना कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट लॉ का एंट्रेंस दे सकता है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल का स्टूडेंट लॉ का एंट्रेंस नहीं दे सकता। तो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा लॉ का एग्जाम दे सकता है। तो अभी हम 5 ईयर लॉ की बात करते हैं। 5 ईयर लॉ में जैसे आपका क्लैट का एग्जाम आ जाता है, CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, पर आपका 3 ईयर लॉ में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं होता। अगर मैं DU की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, उसमें आपका 3 ईयर लॉ है, उसमें 5 ईयर लॉ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर MHCET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आपका 3 ईयर भी है, 5 ईयर भी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तो अभी हम स्कोप ऑफ लॉ की बात करेंगे। फर्दर जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं स्पेसिफिकली क्लैट या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। तो स्कोप ऑफ लॉ की बात करें, सबसे पहले आप एंट्रेंस देंगे। एंट्रेंस के बाद आप 5 ईयर या 3 ईयर लॉ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक आपका एग्जाम होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI। आपको उसका एग्जाम देना है, उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा। वो लाइसेंस के बाद आप इंडिया में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कि आप चंडीगढ़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पंजाब में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हरियाणा में, हिमाचल में, बेंगलोर, कहीं भी, किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देने के बाद। तो ये बात रही एडवोकेसी की। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एडवोकेसी सभी की चलती है अगर आपका गॉडफादर नहीं है? जैसे कि एक्टर्स में होता है ना, नेपोटिज्म, कि अगर फादर नहीं है एडवोकेट तो बच्चा भी क्या करेगा बेचारा, है ना। गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप देखते हो कि हर एक चीज में स्ट्रगल है, चाहे वो एडवोकेसी है, चाहे वो कोई जॉब आप करते हैं, 2 साल लगते हैं। ऐसे ही आपको एडवोकेसी में भी 2-3 साल लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, कितना प्रोक्योर कर रहे हो केसेस को, लोअर कोर्ट में कितना जा रहे हो, कितने केसेस आप लेके आ रहे हो। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लोअर कोर्ट्स में जाना होता है, लोअर कोर्ट से आपको केसेस लेके आने होते हैं। आप कितने कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो, डिपेंड करता है। और गर्ल्स के लिए भी आजकल उतना ही है। अगर आप देखते हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल निर्भया केस पे, तो जो एडवोकेट थे वो हमारे वुमेन एडवोकेट थे, उन्होंने सारा का सारा केस हैंडल किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करूँ, काफ़ी सारे वुमेन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी है, काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है। तो एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जितना मर्जी अर्न कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, हरीश साल्वे, जितना मर्जी अर्न कर सकते हो, उनका एग्जाम्पल ही काफ़ी है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। उसके बाद एडवोकेसी के बाद अगर हम देखें,
एडवोकेसी के बाद आप कर सकते हो, आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप देखते हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMIC का एग्जाम के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 5 ईयर लॉ कंप्लीट होते ही, 3 ईयर लॉ कंप्लीट होते ही आप सीधा जुडिशरी का एग्जाम दें, आप जज बन जाओगे। अगर आप देखते हो इंडिया में हम 2 लोगों को भगवान मानते हैं, एक डॉक्टर और एक जज। तो आपका जो स्टेटस है, आप सोच सकते हो कि जज बनने के बाद आपका क्या होता है। तो आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप एडवोकेट बन सकते हैं। हमने 2 प्रोफेशन देखे। उसके बाद थर्ड प्रोफेशन है जैग, JAG, जज एडवोकेट जनरल। ये जैग ब्रांच होती है आपकी आर्मी में। उसका एग्जाम निकलता है, हर एक साल निकलता है। गर्ल्स के लिए अलग निकलता है, बॉयज के लिए अलग निकलता है। आप जैग का एग्जाम दे सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ लॉ की हुई है वही जैग का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप जैग में जा सकते हो। एक तरह से आपको पता है आर्मी लाइफ, काफी बच्चे हैं जो पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि हम आर्मी में जाएं। तो 5 साल की लॉ करें या 3 साल की लॉ करें, उसके बाद आप जैग ब्रांच में जा सकते हो, आप आर्मी में जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लॉ फर्म्स होती हैं हमारी, कंपनीज होती हैं हमारी, मतलब फर्म्स कंपनीज अलग अलग होती हैं वैसे, ठीक है। आप फर्म्स में जा सकते हैं, कंपनीज में जा सकते हैं। अगर मैं क्लैट की बात करूं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो जाना ही जाता है कि अगर आपकी क्लैट में एडमिशन हो जाती है, आप काफ़ी अच्छी कंपनीज में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी फर्म्स में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो लॉ के बाद आपका स्कोप काफ़ी ज़्यादा वाइडर है। अदर एग्जाम्स की बात करूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो आप, सरकारी वकील जिसे हम बोलते हैं। आप उसका एग्जाम देके पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, ठीक है। हर एक स्टेट का अपना एग्जाम होता है। उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में आप जा सकते हो, टीचर बन सकते हो। आपको LLM करनी है, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करें, PhD करें, आप प्रोफेसर लग जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे पहले। तो आप क्या कर सकते हो, टीचिंग में भी जा सकते हो। उसके बाद अगर आप देखते हो कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो UPSC का एग्जाम देते हैं, UPSC का एग्जाम देते हैं, IAS का एग्जाम देते हैं जिसे हम कहते हैं। तो IAS के एग्जाम के लिए काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आप लॉ का ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसमें 6 लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अगर आपने 5 साल की लॉ की है, ऑब्वियसली आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको IAS में भी लॉ काम आएगी, प्लस पॉलिटी। IAS में तो पॉलिटी पढ़नी पड़ती है। जितनी भी न्यूज़ आती है, ज़्यादातर अगर हम बात करें, हमारे हिंदू एडिटोरियल्स आते हैं तो काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, या फिर हमारी लॉ की जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, उसके बाद जो हमारा लॉ बन जाता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लॉ के साथ टच में रहोगे, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है IAS का एग्ज़ाम भी क्रैक करना। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा आप लॉ के प्रोफेशन में कुछ ना कुछ कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए अगर आपको चाहिए कि सर मेरी काउंसलिंग करें कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए या कौन सी स्ट्रीम में नहीं जाना चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में देखेंगे।